कैजुअल लेबर्स हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, जो विंग होती है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन डिस्ट्रिक्ट बड़गांव। हमारी सैलरी बंद पड़ी हुई है। जब हम दोबारा डिपार्टमेंट डीएफओ मैडम के पास गए, उन्होंने बोला आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी वेरिफिकेशन चल रही है, इसलिए आपकी सैलरी बंद पड़ी। दोबारा गए डीएफओ मैडम के पास, उन्होंने बोला कि आप इस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स ठीक करने के लिए मतलब इसके लिए हमें पैसे लगा, आप 1-1 लाख रुपए दे दो हर एक बंदे, क्योंकि हम 27 बॉयज़ हैं, हम बहुत गरीब हैं। हमने सर उनको बोला हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तामुल इरशाद के मल्टीमीडिया खिदमात में आपका खैर मुकदम। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में, जहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ कैजुअल लेबर्स जो हैं वो आए हुए हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि उनकी सैलरी जो है पिछले काफ़ी वक्त से विथहेल्ड हैं, यानी रोकी गई हैं। वजूहात क्या हैं, किस बिना पे इनकी सैलरी जो है वो रोकी गई है, आइए इन्हीं से मज़ीद जानते हैं। वजूहात हैं जो आप यहाँ पर आज मजबूर हुए हैं यहाँ आने के लिए? सर हम इसलिए यहाँ पे आए हैं, हम कैजुअल लेबर्स हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, जो विंग होती है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन डिस्ट्रिक्ट बड़गांव से। सर हमारी सैलरी बंद पड़ी हुई है, ठीक है सर। तो हमारा मसला ये है कि सैलरी बंद होने की वजह से हम यहाँ आए हैं। तो हम जब डिपार्टमेंट में गए तो उन्होंने बोला आपकी हमने उनसे पूछा कि हमारी सैलरी क्यों रुकी गई है, तो उन्होंने बोला कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वेरिफिकेशन चल रही है। तो 2009 से हम भर्ती हैं, ठीक है ना सर। 2009 के बाद हमने सैलरी भी ले ली है कंटिन्यू, तो हम 83 बॉयज़ हैं, ठीक है ना सर। तो इसके बाद जब हम दोबारा डिपार्टमेंट डीएफओ मैडम के पास गए, उन्होंने बोला आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वेरिफिकेशन चल रही है, इसलिए आपकी सैलरी बंद पड़ी हुई है। तो जब हम दोबारा गए 2-4 या 1-2 महीने के बाद, तो हम ड्यूटी पे भी जा रहे थे, उसके बाद हम गए, हमने बोला हमारी सैलरी नहीं आ रही। उन्होंने बोला कि आप रुको, 1 महीना लग जाएगा, 1-2 महीने लग जाएंगे, आपकी डिपार्टमेंट जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरिफिकेशन के लिए गए हैं। तो जब गए वहाँ पे, तो जब हम दोबारा गए डीएफओ मैडम के पास, उन्होंने बोला कि आप इस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स ठीक करने के लिए इसके लिए हमें पैसे लगते हैं। तो हमने मैडम से पूछा कि किस चीज़ के पैसे ले रहे, किस चीज़ के पैसे लगते हैं, जबकि हमारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी सही है, जबकि हमें सैलरी भी मिली थी। तो उन्होंने बोला नहीं, आप जेडी ऑफिस जाओ, जेडी ऑफिस में आपको सब कुछ पता चलेगा। तो हम जेडी ऑफिस गए, जेडी साहब ने बोला 1-1 लाख आपके जो डॉक्यूमेंट्स है ये थोड़ा इनकम्प्लीट है, आप 2015 के बाद सेटल हुए हो। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को चेंज करा था, जबकि हम 2009 में ही अपॉइंट हुए। ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास भी है, ठीक है ना सर। सर उन्होंने जेडी साहब ने हमें बोला था आप 1-1 लाख रुपए दे दो हर एक बंदे, क्योंकि हम 27 बॉयज़ हैं, हम बहुत गरीब हैं। हमने सर उनको बोला हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे। बस ये वहीं पे ये मसला उलझ गया कि हमने उनको डायरेक्ट बोला हमारे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है। सर अब हमारी डिमांड ये है कि गवर्नर साहब से हम अपील कर रहे हैं कि हमारे इस डिमांड को देखिए, कि इस ऑफिस को पूरा चेक करे कि आप जेडी साहब को पूछे आप किस बात के पैसे ले रहे हैं। बस सर ये हमारी डिमांड है।